मोक्षमार्गस्य नित्तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मैं एक दर्शन ज्ञानमय शाश्वत सदा सुखधाम चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्मराम हूँ। संसार में बस इष्ट मेरा मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ जिसमें न कोई भी भाव है, जिसमें न कोई भी भाव है। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से काल चक्र पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी, जो शुद्धोपयोग रूपी पीछे से अपने अंतरंग की रक्षा करते हैं और बाह्य में जो गद्द पिच्छ है उससे सटकाए की जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसे आचार्य उमा स्वामी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इन काल चक्र में 60 काल हैं, उन 6 कालों की चर्चा की है। भरते ऐरावत्यो गद्धि हास्यो 60 समयाभ्याम मुत्सर्पणी व अवसर्पणीभ्याम। पूर्व में हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि भोग भूमि की चर्चा हमारी हुई थी कि 3 काल जो होते हैं, अवसर्पणी के जो 3 काल होते हैं भोग भूमि के, उसमें सुषमा 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 और सुषमा दुक्मा। तो पहला काल है वह कैसा है? सुषमा सुषमा काल। ये उत्तम है। यह गजदंत के आकार देवकुरु उत्तर कुरु भोग भूमि विधेय क्षेत्र में है। मध्यम हरि और रम्यक है और जघन्य भोग भूमि है हैरण्य और हेमवत और हैरण्यवत है। इन 3 कालों में आहार की क्या व्यवस्था है, भोजन कैसा लिया जाता है? बोले पहले तो प्रथम में तो बेर के बराबर जो उत्तम भोग भूमि है देवकुरु, उसमें बेर के बराबर आहार दिया जाता है। उसके बाद फिर जो मध्यम भोग भूमि है उसमें बहड़ा, मतलब बेर से थोड़ा ज्यादा बड़ा बहड़ा का वह आहार लिए उसके बराबर आहार लिया जाता है। और जो जघन्य भोग भूमि है उसमें आंवले के बराबर आहार लिया जाता है। और कितने अंतराल से आहार लिया जाता है? जो उत्तम भोग भूमि है उसमें तो 3 दिन क्या, रोज रोज भोजन नहीं बनाना, रोज रोज भोजन नहीं करना। उसमें तो कैसे 3 दिन में एक बार कैसा है भोजन करते हैं। और मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के बाद एक बार भोजन करते हैं। और जघन्य भोग भूमि में 1 दिन में कैसा है एक बार भोजन करते हैं। और सम्यक दर्शन की पात्रता के बारे में अपन ने विचार किया था कि जो उत्तम भोग भूमि है उसमें जन्म के 21 दिन बाद यह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और दूसरा मध्यम भोग भूमि 30 दिन बाद, जघन्य भोग भूमि में ये 49 दिन बाद यह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा काल, ये तीनों ही काल में व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर होता है। ये भोग भूमियां कुल 30 भोग भूमियां होती हैं।
तो 30 भोग हमने तो अभी उत्तम मध्यम जघन्य 3 ही देखी है। ये 30 भोग भूमियां कैसी होती है? तो ये जो 30 भोग भूमियां होती, 10 भरत की, 10 ऐरावत की और 10 विदेह क्षेत्र की, तीनों कर्म भूमियां है ना। तो 10 भरत क्षेत्र की कैसी हुई? 2 ही ना भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में कौन सी? हेमवत और हैरण्यवत 2 हुई, तो 2 और 5 भरत हो गए, तो 2 इंटू 5 तो कितना हो गया? 10। तो भरत क्षेत्र की 10 भोग भूमि। अब उसके बाद फिर कैसी? ऐरावत क्षेत्र। अब ऐरावत क्षेत्र में भी कैसी है? 2 है। कौन कौन सी? हरि और रम्यक। और उसमें भी फिर 5 हम ऐरावत क्षेत्र हैं, तो 2 इंटू 5 वो कितना हुआ? 10 हो गई। तो ऐरावत क्षेत्र की 10 हुई। और फिर विदेह क्षेत्र की, विदेह क्षेत्र की भी 10। तो 10 कैसी विदेह क्षेत्र की? एक तो देव कुरु और उत्तर कुरु। कहाँ होती है ये? पहली तो जम्बूद्वीप में 1, फिर घाती खंड में 2 पूर्व पश्चिम, और उसके बाद में फिर पुष्करार्ध द्वीप में 2 पूर्व पश्चिम। तो 1 2 और 2 तो 5 हुई। तो 5 इंटू 2 2 तो कितनी हो गई? 10। तो इस प्रकार 5 भरत की, 10 भरत क्षेत्र की, 10 ऐरावत क्षेत्र की और 10 विदेह क्षेत्र की, इस प्रकार से कुल 30 भोग भूमियां होती है। और इस प्रकार से पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब जो कर्म भूमियां हैं, और कर्म भूमियों का प्रारंभ कैसा होता है, इनकी सारी व्यवस्थाएं कौन करता है, कौन उनको शिक्षा वगैरह देता है, उसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। तो कर्म भूमि, चौथा पांचवा अवसर्पणी का, चौथा पांचवा और छठवां काल कैसा होता है? कर्म भूमि का होता है। अब ये कुलकर, इसमें कुलकर उत्पन्न होते हैं। जो कुलकर उत्पन्न होते इन्हीं काल में उत्पन्न होते हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं उनको सिखाते हैं। क्योंकि अभी तक तो भोग भूमि थी, तो कल्प वृक्ष से सारी सामग्री की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन अब कर्म भूमि आ गई, कल्प वृक्ष धीरे धीरे सब समाप्त होने लग गए। तो उसके कारण फिर अब जनता भयभीत भी होने लग गई। तो इसके कारण ये जो 14 कुलकर होते हैं, और एक साथ नहीं होते, ये क्रम क्रम से होते हैं। जैसे जैसे लोगों की समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे ये कुलकर उत्पन्न होते जाते हैं। अपने यहाँ भी होता है ना, अपने यहाँ भी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ विद्या निकेतन में जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, वैसे वैसे हम नियम बनाते जाते हैं, वैसे वैसे हम रूल्स बनाते जाते हैं। उसी प्रकार से ये 14 कुलकर हुए हैं, और उन्होंने सारी कैसी है व्यवस्था की है। तो ये कुलकर कब उत्पन्न होते हैं? भोग भूमि के अंतिम चरण, जो तीसरी भोग भूमि है, तो उसके अंतिम चरण में भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 है ना खंड, 5 मलय छोड़े 1 आर्यखंड। तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये भरत और ऐरावत क्षेत्र, दक्षिण में भरत क्षेत्र है, ऊपर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। और उसमें आर्य खंडों में, और जो सुषमा दुष्मा काल, जो तीसरा काल होता है, उसमें इन कुलकरों का जन्म होता है। ये कुलकरों की उत्पत्ति होती है, और क्रम क्रम से जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लग जाते हैं, तो अत्यंत बहुत परिवर्तन, प्रकृति का भी, प्राकृतिक भी परिवर्तन होता है, और जीवों का भी कैसे ये इसमें जैविक परिवर्तन भी होता है। लोग कैसे होते हैं? इस परिवर्तन से अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ होने के कारण ये बहुत भयभीत होने लगते हैं। तो इसके कारण ये जो कुलकर होते हैं, वह उनको उपदेश के द्वारा, और तृतीय काल के अंत में उपदेश के द्वारा इनको, सारी प्रजा को, वह कैसा जीवन यापन की सारी विधि बताते हैं। देखो, हिंदू पुराण में इन कुलकरों को मनु शब्द कहा है, और जैन आगम में इनको कुलकर कहा जाता है। और कब होते हैं? जब ये पल्य का 8वां भाग शेष रहता है। कौन सा? कर्म भूमि का। जब पल्य का 8वां भाग शेष रहता है, तब इन कुलकरों का क्रम क्रम से कैसे हैं ये उत्पन्न होते हैं।
और जब क्रम क्रम से ये सारे कल्प वृक्ष भी समाप्त होने लगते हैं, तब भरत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गंगा और सिंधु नदी, आप ढाई द्वीप का जब मैप देखेंगे ना, ढाई द्वीप जम्बू द्वीप का भी मैप में जो गंगा सिंधु नदियां हैं, पूर्व से ये पद्म नाम के सरोवर से गंगा नदी पूर्व दिशा में कैसी है जाती है, और सिंधु नदी ये पश्चिम दिशा में, और ये दोनों ही नदियां वहां से निकलकर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो ऐसे गंगा सिंधु नदियों के बीच में आर्यखंड, दोनों नदियों के बीच में आर्यखंड है। आप देख रहे होंगे ना, इसमें लिखा है नीचे सबसे लास्ट में गंगा और सिंधु नदी। तो गंगा नदी कैसी पूर्व दिशा में गंगा नदी है और पश्चिम दिशा में कैसी है, सिंधु नदी है। और ऊपर आप देख रहे हो लाइट ब्लू कलर का पद्म नाम का सरोवर है, वहां से ये दोनों नदियां निकलती है और निकल कर ये नीचे इसके बाद लवण समुद्र है उनमें जाके मिल जाती हैं। और इन दोनों नदियों के बीच में आप देख रहे हैं आर्यखंड है। तो ये आर्यखंड में ही 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न था ना कि 14 कुलकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये मलेच्छ खंड में नहीं होते हैं, ये आर्यखंड में ही ये उत्पन्न होते हैं। और ये प्रजा को जीवन जीने के उपाय बताते हैं, उसका मनन करवाते हैं, इसलिए इनको मनु संज्ञा दी है। हिंदुओं में मनु संज्ञा दी है, कहते हैं हम सब मनु की संतान है, ऐसा कहते हैं। इन्होंने अनेक वंश कुल स्थापित किए हैं, इसलिए इनको कुलकर कहते हैं। अपने जैनागम में इनको कुलकर संज्ञा दी है। इनको कुलकर भी कहते हैं, कुलधर भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, युगादि पुरुष भी कहते हैं, अनेक अनेक नामों से इनको कैसा है जाना जाता है। तो कुलधर क्यों कहते हैं, क्योंकि कुलों को धारण करने वाले हैं ना, इसलिए कुलों को धारण करने की इन्होंने शिक्षा दी से इनको कुलधर कहते हैं। युग के आदि में होने के कारण इनको युगादिक पुरुष भी कहा जाता है। इस प्रकार से कुलधर, कुलकर, मनु और युगादिक पुरुष भी इनको कहा जाता है। ये अपने अवधि ज्ञान से और जाति स्मरण ज्ञान से जीवों को जीवन यापन की शिक्षा देते हैं। और जो हमारा द्वादशांग है ना, उसमें जो तीसरा अंग है स्थानांग, उसमें आचार्य अभय सेन देव लिखते हैं कि कुल की व्यवस्था करने के कारण प्रकृष्ट प्रतिभावान होते हैं, इसलिए उनको कैसी है कुलकर की संज्ञा दी जाती है। देखो कहीं जगह 14 कुलकर बताए हैं, कहीं जगह 15 और कहीं कोई आचार्य ने 16 कुलकर भी बताए। तो 14 कुलकर, तो 14 कुलकर कौन कौन से, देखो त्रिलोकसार और आदि पुराण में तो 14 कुलकरों की चर्चा आई है कि कुलकर 14 होते हैं। बिल्कुल उनके नाम इस प्रकार से हैं: प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, श्रीमंधर। ये वो वाले श्रीमंधर नहीं है जो विदेह क्षेत्र में पुष्पकलावती नगरी से जो अभी वर्तमान में विराजमान है, वो नहीं। विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्रभास, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय। ये नाभिराय अंतिम कुलकर थे। और ये आदिनाथ भगवान थे, जो आदिनाथ हमारे तीर्थंकर थे, उनके पिताजी थे। एक नियम होता है, जो अंतिम कुलकर होता है उसका पुत्र ही प्रथम तीर्थंकर होता है। तो नाभिराय अपने 14वें कुलकर में अंतिम कुलकर त्रिलोकसार के अनुसार, आदि पुराण के अनुसार लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते हैं, कहीं पर जम्बूद्वीप प्रज्ञपति सूत्र में नाभिराय के पुत्र कौन, ऋषभदेव को 15वां कुलकर कहा है। और लोक विभाग में एवं आदि पुराण में नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव थे और ऋषभदेव के पुत्र भरत जी, उनको 16वां कुलकर के रूप में स्वीकारा है। सामान्यतः तो 14 कुलकर हैं, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में यहाँ पर 15 और कैसे हैं 16 कुलकरों की भी चर्चा आई है। और इन्होंने क्यों ऐसा कहा इनको कुलकर, क्योंकि ऋषभदेव ने ही असी, मसी, कृषि और वाणिज्य
व्यापार आदि का कैसा है शिक्षा दी थी। असी मतलब कैसे औजार इत्यादि बनाना, मसी मतलब अकाउंट वगैरह सिखाना, कृषि मतलब खेती वगैरह से धान की उत्पत्ति करवाना, और वाणिज्य मतलब व्यापार सिखाना। इसके कारण नाभिराय के जो पुत्र ऋषभ देव थे उन्हें 15वें कुलकर के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये कुलकर पूर्व भाव में कहाँ थे, ये कहाँ से आए हैं? तो ये सभी कुलकर पूर्व भाव में विधेय क्षेत्र कर्मभूमि से आए हैं। तो विधेय क्षेत्र में उच्च कुलीन महापुरुष थे। वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले इनको आयु का बंध हो गया था, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर आयु का बंध होता है तो नियम से देवगति प्राप्त होती। सम्यक तो च तलवार सूत्र में सूत्र आया है, सम्यक तो च, तो नियम से। लेकिन अगर सम्यक दर्शन आयु का बंध पहले हो गया और सम्यक दर्शन की बाद में हुआ हो, तो ऐसे ये कुलकरों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही भोग भूमि के आयु का बंध हो गया था। और तीसरे काल में ये भरत क्षेत्र में कैसे हैं उत्पन्न हुए थे। देखो, उत्सर्पणी काल का तीसरा काल आता है सुषमा दुष्मा, और अवसर्पणी काल का चौथा काल दुखमा सुखमा आता है, दुष्मा सुषमा। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तीसरे काल के अंत में हो गए थे, पल्ले का 8वां भाग शेष रहने पर हो गए थे। अब इन कुलकरों का जाति स्मरण क्या था? किसी को अवधि ज्ञान की भी धारक थे, तो अपने विशिष्ट ज्ञान से प्रजा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करते थे। क्योंकि अभी तक तो भोग भूमि थी और सारे कल्प वृक्ष थे, तो कोई है ना, प्रजा को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन अब ये तीसरा काल समाप्त होने पर जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई है तो प्रजा को समस्या आने लगी ना। बोले क्या समस्या आने लगी? अब भोग भूमि के जो जीव थे ना बहुत भयभीत होने लग गए। क्यों भयभीत होने लग गए? क्योंकि भोग भूमि में सदैव कल्प वृक्ष का प्रकाश, दीपांग नाम के कल्प वृक्ष होते ना, उनके कारण बहुत प्रकाश होता था और बहुत प्रकाश होता था। अब उनका प्रकाश कम हो गया तो सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लग गए, क्योंकि अभी तक तो किसी ने सूर्य चंद्रमा देखे ही नहीं थे। वो दीपांग नाम के कल्प वृक्षों का ही प्रकाश सबने देखा था। तो सूर्य चंद्रमा के जब विमान दिखाई देने लगे तो कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, तो उनको देखकर प्रजा भयभीत होने लग गई। अब भोग भूमि में तो क्या था, पुत्र पुत्री का जन्म होता था और माता पिता का कैसा है मरण हो जाता था। वे लोग बच्चों का मुख नहीं देखते, माता पिता बच्चों का मुख नहीं देखते हैं और बच्चे कैसे माता पिता का मुख नहीं देख पाते हैं। अब बच्चों का मुख देखने लग गए, अब बच्चे दिखने लग गए, माता पिता जीवित रहने लग गए, बच्चों का मुख देखने लग गए तो फिर डरने लग गए वो। इस प्रकार अनेक प्रकार की समस्याएं भोग भूमि के समापन के समय उत्पन्न होने लगी। इसलिए इनकी सारी समुचित व्यवस्थाओं का समाधान करने के लिए ये कुलकरों की उत्पत्ति होती है और कुलकरों का जन्म होता है। और उस समय अपराधियों की दंड की व्यवस्था क्या थी? कुलकर क्या दंड देते थे? तो बोलते हाँ, हाँ अर्थात ये क्या किया आपने। कोई अपराध करता था ना तो उसको क्या कहते थे? हाँ आपने ये क्या किया है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। बस इतना शब्द बोलते थे, ये दंड व्यवस्था थी। और उसके बाद ये सजा का कार्य था। इसके बाद बड़ी सजा, इससे भी बड़ी सजा, इसको बोलते हकार। 3 है, हकार मकार और धिक्कार। तो हाँ ये क्या किया आपने, ऐसी हकार की दंड व्यवस्था, और इतनी ही दंड व्यवस्था थी। हमारे यहाँ रिद्धेश है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी स्कूल में क्या पनिशमेंट दिया जाता है। मैंने कहा हम तो अपनी बालिकाओं को ऐसा ऐसा पनिशमेंट देते हैं अगर कोई गलती करती है। तो आपकी स्कूल में क्या पनिशमेंट दिया जाता है? तो बोलता कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है।
और पहले तो कैसा है, पहला पनिशमेंट तो ये दिया जाता है कि आपने जो गलती करी है ना उसको स्वीकार करो। दूसरा पनिशमेंट दिया जाता है, नहीं तो क्लास के बाहर प्रिंसिपल के रूम में बिठा दिया जाता है। और तीसरा पनिशमेंट इस पे भी नहीं माने तो पेरेंट्स को खबर कर दी जाती है। मेरा इंडिया में तो बहुत कठोर कठोर दंड देना पड़ता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि पहली दंड की व्यवस्था क्या थी, हाँ हाँ आपने ये क्या किया है, बस इतनी दंड की व्यवस्था, इसमें ही जीव सुधर जाते थे। इसको बोलते हकार। उसके बाद फिर माँ, मत करो मत करो, ऐसा अपराध आप मत करो मत करो, इसको बोलते मकार। तो मत करो। और इसके बाद तीसरी सजा सबसे बड़ी, धिक, धिक्कार है, धिक्कार है। आपने ये जो अपराध किया है ना, तो ये कैसा है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार हकार, मकार और धिक्कार, इसको बोलते हैं हाँ, माँ और धिक। ये तीन नीति दंड थे के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया तो अंतर्मानस, मनुष्यों के मानस में परिवर्तन आता गया और फिर सजाएं भी कैसी कठोर होती गई है। बिल्कुल अब तो कैसे, अपने यहाँ तो देखो सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा सुनाई थी, टोडरमल जी को हाथी के नीचे कुचलवा दिया था। इतनी कठोर कठोर कर्म भूमि में जैसे प्रारंभ हुई ना, तो कर्म भूमि में ऐसे कठोर कठोर कैसे हैं दंड की व्यवस्था आगे आगे देने लगे। मैंने एक बार पढ़ा था जब इंडिया में थी कि बुश की बेटी, शायद यहाँ पर अभी कितना सच है कितना मुझे नहीं मालूम, बोले बुश की बेटी, जब जॉर्ज बुश था वहां पर, यहाँ पर राष्ट्रपति था, तो उसकी बेटी ने शायद 16 साल के पहले, यहाँ पर शराब नहीं पी जाती है, बच्चों की कोई व्यवस्था होगी, बोले उनकी बेटी ने शराब पी, तो उसको क्या पनिशमेंट मिला, क्या पनिशमेंट दिया उसको, तो बोले आपको स्कूल में जाके ये बताना है कि शराब पीने से क्या क्या हानियां होती है। आपको चौराहे होते हैं ना, वहां पर आपको बैनर लगाना है कि शराब पीने से क्या क्या हानियां होती है। बोले इस प्रकार का उसको पनिशमेंट मिला था। तो इस प्रकार से ये कुलकरों के सामने जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न होती गई और उसी के अनुसार, देखो तिलोक परिणति में तो 83 गाथाओं में इसका वर्णन है, हरिवंश पुराण में 46 गाथाओं में इन कुलकरों का वर्णन है, और आदि पुराण में लगभग 100 गाथाओं में, श्लोकों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अपन इतने विस्तार में तो नहीं जाएंगे, नहीं अपने पास कैसे हैं यहाँ ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले जो पहला कुलकर था वह कैसा था, प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति नाम का पहला अपना कुलकर था। उसके सामने क्या प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आई कि आकाश में सूर्य चंद्र को देखकर प्रजा भयभीत होने लग गई। तब उनका क्या समाधान किया, उनको क्या उपदेश दिया, आप डरो मत, अब तो कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला है, अब तो रात दिन का भेद दिखाई देगा, तो ये चंद्र सूर्य तो नित्य ही हैं। अब तेजांग नाम के जाति के जो कल्प वृक्ष हैं उनका तेज मंद हो गया है। इस प्रकार से वो सूर्य और चंद्रमा से इनका परिचय कराया कि आप इससे भयभीत मत हो, अब इसी के कारण कैसा है रात दिन का भेद होगा। ऐसा प्रतिश्रुति नाम का जो प्रथम कुलकर था, उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की समस्या आई और उसका समाधान किया। दूसरे सन्मति नाम के कुलकर हैं। अब सूर्य के अस्त होने पर अंधकार हो जाता है, जब अंधकार होता है तो तारेगण दिखाई देने लगे, जब तारेगण दिखाई देने लगे तो फिर प्रजा भयभीत होने लग गई। जब प्रजा भयभीत होने लग गई तब तेजांग नाम के कल्प वृक्ष सर्वथा नष्ट हो चुके थे।
ज्ञान कराकर, उसका ज्ञान करा करके अब वो नष्ट हो चुके हैं। अब इसलिए उन तारों गण का परिचय कराया कि अब रात दिन के भेद होंगे। देखो जैसे समोशन में रात दिन का भेद नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अब यहाँ तो अब रात दिन का भेद होगा। रात दिन का भेद होने पर ये रात्रि में आपको तारे दिखाई देंगे, ये आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, इसलिए आप इनसे भयभीत मत होइएगा। अब आगे क्षेमंकर नाम के तीसरे कुलकर कौन से हैं? क्षेमंकर नाम के थे। अब व्याघ्र आदि तीरेश के क्रूर परिणाम देखकर प्रजा भय और व्याकुल होते लगी। तीसरे काल में जब भोग भूमि का काल था, उस समय यहाँ के जो क्रूर पशु थे, सिंह आदि जो अपन मानते हैं ना, तो वे मांसादिक नहीं खाते थे, वो फल फूल ही खाते थे। तो इसलिए उनके परिणाम भी कैसे हैं? क्रूर नहीं थे, मतलब मनुष्य के बच्चे उनके साथ खेल लेते थे और उनको भय नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, ये पशु भी क्रूर होने लग गए। कहते ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो इस प्रकार से काल के विकार में तीरेंज क्रूरता को प्राप्त होने लग गए, मांस खाने लग गए। अब इन्होंने कुल क्षेमंकर नाम के कुलकर ने कहा कि अब तुम इनका विश्वास मत करना ना, ये अब क्रूर हो गए हैं, तुम पर भी अटैक कर सकते हैं। ऐसा उनको दिव्य उपदेश दिया और उनसे दूर रहने का उनको उपदेश दिया है। देखो बेनजीर भुट्टो थी ना, उसका मैंने एक बार पढ़ा था, बोले 40 वर्ष तक जो मांस खाता है, 40 वर्ष बाद मांस उसको खाने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है। अब आगे कहते हैं क्षेमंकर, चौथे कुलकर हुए क्षेमंकर। क्रूरता को प्राप्त सिंहादिक तीरेंचों के द्वारा मनुष्यों का भक्षण भी करने लग गई। तब क्रूर तिरेंचों से अपनी सुरक्षा के लिए क्षेमंधर नाम के जो कुलकर थे, उन्होंने कहा आप अपने पास कैसा है डंडा वगैरह रखो, और अगर आप पर प्रहार करने आए तो आप डंडे से कैसा है इनको भगाइए। तब उन्होंने अपने पास दंड आदि रखने का उपदेश दिया। पांचवें कुलकर थे सीमंकर। अब कल्प वृक्ष के फल कैसे बहुत ही अल्प रह गए, अब अल्प रह गए और मनुष्यों की लोभ प्रवृत्ति बढ़ गई, और अब उसमें आपस में झगड़े होने लगे, वो बोले हमारे हैं, वो बोले हमारे हैं, से आपस में लोगों का विवाद और झगड़ा होने लग गया। तब उन्होंने सीमंकर नाम के कुलकर ने कल्प वृक्षों की सीमा के निर्धारण के द्वारा वे सीमाएं निर्धारित कर दी। इतने कल्प वृक्ष की सामग्री आप लेंगे, इतने की आप लेंगे, ऐसी उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी। क्योंकि पहले तो भरपूर कल्प वृक्ष से सारी सामग्री मिल जाती थी, लेकिन अब कम हो गए ना, तो इसके कारण उन्होंने आपस में संघर्ष नहीं हो, विवाद नहीं हो, इसके कारण उन्होंने उनकी सीमा मर्यादाएं कर दी। अब कहते हैं छठवें श्रीमंधर नाम के जो कुलकर थे, कल्प वृक्षों की अत्यंत हानि के कारण और भी ज्यादा कलह होने लगे, और कल्प वृक्षों के चिन्हित करके अब उनके स्वामित्व का विभाजन कर दिया कि ये कल्प वृक्ष इनके हैं, ये कल्प वृक्ष इनके हैं, ऐसा उनका विभाजन कर दिया। तो अब उनके विवाद को निपटाने के लिए, उनके झगड़े को निपटाने के लिए सारा उनका डिपार्टमेंट सबका लगी, इतनी कल्प वृक्ष से इनको प्राप्ति होगी। सातवें कुलकर है विमल वाहन। विमल वाहन एक गमनागमन में बाधा पीड़ा का अनुभव करने लग गए। पहले तो 33 काल थे, वो में गमनागमन की कोई समस्या नहीं थी, आराम से सारे वाहन वगैरह मिल जाते थे। अब जाने आने की समस्याएं होने लग गई। तब हाथी, घोड़ा आदि जो सवारी के, उनके प्रयोग करने का उपदेश
विमल वाहन नाम के कुलकर ने उनको बताया है कि आप हाथी घोड़े वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आठवें चक्षुष्मान नाम के कुलकर थे। अब तक तो क्या था, भोग भूमि में माता पिता बालक का मुख नहीं देखते थे और बालक माता पिता का मुख नहीं देखते थे। लेकिन अब संतान का मुख देखने से पूर्व माता पिता का मरण हो जाता था। अब संतान का मुख देखने लग गए और संतान का मुख देखने के बाद फिर मरण होने लगा, तो वह बालकों को देखकर भयभीत होने लग गए। तब चक्षुष्मान नाम के कुलकर ने उनको बताया, ये आपकी संतान है, आप इनसे भयभीत मत होइए, आप इनसे डरिए मत, ये बड़ी होकर संतान आपकी सेवा सुषुम्ना करेगी, आप इनको बहुत ही स्नेह और प्यार से इसका लालन पालन करो। और उनके लालन पालन की उनको शिक्षा दी। इस प्रकार ये 8वें जो कुलकर थे चक्षुष्मान नाम के। अब 9वें कुलकर यशस्वी भोग भूमि में युगल बालकों का नाम रखने तक जीवित रहने लग गए। पहले तो मुख देखने तक जीवित रहते थे, अब कैसा, जब तक नामकरण नहीं होता है तब तक कैसा है जीवित रहने लग गए माता पिता। बालकों फिर यशस्वी नाम के जो कुलकर थे उन्होंने बालकों के नामकरण की शिक्षा दी कि बालकों का नामकरण, अब अपने यहाँ तो आजकल बालक होते ही नहीं, उसके पहले ही माता पिता क्या नाम रखेंगे, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे, पहले ही नाम। हमारे यहाँ विद्या निकेतन में एक बालिका पूना की पढ़ने आई थी, अभी सीए हो गया है उसका नाम था आत्मजा। आत्मजा उसका नाम था। इन्होंने, किसने तुम्हारा ये नाम रखा है आत्मजा? कितना अच्छा नाम है। हर कोई आपको कहता है आत्मा में जाओ, आत्मा जा, आत्मा में जाओ, हर कोई तुमको ये प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब माता पिता बालक का जब तक नामकरण, भारती बहन देखो ये कुलकरों की व्यवस्था कैसी चली है ना, ये जो 14 कुलकर हैं ना, कैसी अपना जो कर्म भूमि प्रारंभ हुई और कैसी ये कुलकरों की व्यवस्था चली है। अब अभिचंद्र 10वें कुलकर हैं अभिचंद्र। अब माता पिता बालकों का बोलना खेलना देखने तक जीवित रहने लग गए कि बालक कैसे हैं, बोलेंगे। अब उनको फिर खेलते हुए देखा और जीवित रहने लग गए। तब अब बालक हैं तो रुदन भी करेंगे, रोएंगे भी, तो उनके रुदन को रोकने का उपदेश दिया। और बोलना, देखो अपने यहाँ भी बालक जब होते ना, उनको सबसे पहला शब्द ओम सिखाते हैं। बालक जब भी ना उसको ओम ऐसा कह कि वह पहला शब्द कोई बालक सुने और पहला शब्द बोले तो वो ओम बोले। ओम में पंच परमेष्टि गर्भित होते हैं। तो इस प्रकार से उनको शिशुओं का रुदन रोकने के लिए उनको उपदेश देना, और माता पिता उनके साथ खेलने लग गए, खिलाने लग गए उनको। ऐसे अभिचंद्र नाम के जो 10वें कुलकर थे उन्होंने ये व्यवस्था की। अब 11वें कुलकर चंद्रभास। अब जो चंद्रभास जो थे 11वें कुलकर, तो शीत बढ़ गई। शीत कैसी है, बढ़ गई, और कैसा है, अति वायु कैसी है, चलने लग गई है। शीत बढ़ गई है और वायु कैसी चलने लग गई है। अब अपने यहाँ अभी शीत होती है ना, यहाँ तो इधर तो बहुत शीत होती है। नागार्जुन भाई, भोपाल में इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ तो कैसी है, बहुत शीतलहर है ना। अब शीतलहर से बचे कैसे, क्योंकि अभी तक तो भोग भूमि थी,
तो उसमें तो कैसे हैं इसका मालूम नहीं पड़ता था। अब जो चंद्रभास नाम के जो 11वें कुलकर थे, तो उन्होंने बताया कि सूर्य की किरणों से आप अपनी ये शीत लहर का निवारण करने के लिए आप सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कीजिए। सूर्य की किरणों से, और वस्त्रादिक का भी बताया कि यह कर्म भूमि की निकटता का ज्ञान कराया है कि अब तो कर्म भूमि प्रारंभ हो गई ना, तो यहाँ इस प्रकार की सब शीत लहरें वगैरह भी चलेगी। तो इस प्रकार से कहा है। अब 12वें कुलकर थे मरुदेव। मेघ, वर्षा, बिजली, नदी, पर्वत आदि के दर्शन होने लग गए, क्योंकि अभी तक तो किसी के दर्शन होते नहीं थे, वो भूमि थी। तो तब फिर जब नदी आई तो उनको नौका से परिचय कराया कि भाई नाव होती है, उससे तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान कैसा है गमन कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो फिर उनको कैसा है छाते का ज्ञान कराया कि बारिश से बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल करें। तो आदि प्रयोग। और जब पर्वत पर चढ़ना हो तो फिर कैसे सीढ़ियां बनाने की उनको शिक्षा दी कि सीढ़ियां बनाने की बात कैसा है, फिर आप उससे पर्वत पर चढ़ सकते हो। जैसे पहले था ना शिखर जी में सीढ़ियां नहीं थी, अब तो कैसे पालीताना में, शिखर जी में सब कैसे हैं सीढ़ियां हो गई है। तो ऐसे उस समय में मरुदेव नाम के कुलकर ने ये सारी शिक्षाएं दी। अब 13वें कुलकर हुए, 13वें कुलकर प्रसेनजीत, प्रसेनजीत नाम की। हाँ, अब यहाँ कहते देखो सविता बेन जो 13वें कुलकर थे ना, प्रसेनजीत। अब यहाँ पर ये बताया कि जब बालक का जन्म होता है ना, तो बालक का जब जन्म होता है तो बालक कैसे है सब ब्लड वगैरह सब लगा हुआ उसको रहता ना, तो ऐसा बालक का जन्म देखकर माता पिता फिर भयभीत होने लग गए। तब ये प्रसेनजीत नाम के कुलकर ने बताया है कि आप इसको कैसे बालक को ये सब स्नान वगैरह कराइए और सब उसकी सफाई कराइए, उसको सफाई करो। और इस प्रकार से इनकी स्वच्छता का उपदेश ये प्रसेनजीत नाम के 13वें कुलकर ने दिया है। और जो अंतिम कुलकर हैं नाभिराय, जो राजा ऋषभदेव के पिताश्री थे, पूर्व में भी मैंने कहा था ना कि जो अंतिम कुलकर होता है नियम से उसका पुत्र प्रथम तीर्थंकर होता है, ये अकाट्य नियम है। तो ये जो अंतिम कुलकर थे नाभिराय, तो राजा ऋषभदेव के पिताश्री थे ये। तो बालकों का नाभि से नाल जुड़ी रहती है, बालकों की जो नाभि से और माता के उससे वो नाल जुड़ी रहती है। तो नाल अति लंबा होने पर कल्प वृक्षों का तो अभाव हो गया था, तो पृथ्वी पर औषधि धान्य फलों की उत्पत्ति होने लगी। तो भी प्रजा कैसी नाल को देखकर भयभीत होने लग गई, क्योंकि पहले तो देखे ही नहीं थे बालक और माता का कैसा है, कोई एक दूसरे का मुख देखते ही थे भोग भूमि में। और यहाँ पर कैसा है अंतिम जो कुलकर हैं नाभिराय हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आप नाल को काटिए, तब माता और बालक पृथक पृथक होंगे। तो इनका नाम नाभिराय पड़ा ना, तो नाभि से नाल काटने पर तथा आजीविका के उपाय के लिए उपदेश देने लगे। औषधियां वगैरह धान्य आदि की कैसी है पहचान कर उसका कैसा है प्रयोग करने की शिक्षा देने लगे कि कैसा ये धन धान्य उत्पन्न करना। और आदिनाथ भगवान ने भी असीम कृषि का चलाया है, उन्होंने भी इसकी शिक्षा दी थी। तो इस प्रकार से ये जो 14 कुल का जब भोग भूमि का अंत होता है, जब पल्ले का 8वां भाग शेष रहता है, तीसरी जो भोग भूमि का, तब ये कुलकरों की उत्पत्ति वैसे तो चतुर्थ काल में ही होती है अवसरपणी के, लेकिन अभी हुंडा अवसरपणी काल के कारण ये तीसरे काल में ही इनका जन्म
हो गया था। तो ये 14 कुलकर ने सारी कर्म भूमि की सारी व्यवस्थाएं बताई है कि आप इस प्रकार से कैसे हैं, अपनी आजीविका आप भयभीत मत हुई है, और ये आप अपनी आजीविका का सारे साधन, उनकी जो जो समस्याओं का समाधान किया है। देखो, भोग भूमि से कर्म भूमि, कर्म भूमि से भोग भूमि, अनादि काल से ये प्रवाह क्रम कैसा है, चला आ रहा है बिल्कुल। और वर्तमान में देखो हम कर्म भूमि में हैं, और कर्म भूमि में ही अवसर है, मोक्ष के द्वार यहाँ से ही खुलते हैं। देखो पूर्व में भी अपन ने चर्चा की ना, भोग भूमि में चांस नहीं है, देवगति में चांस नहीं, नरक में चांस नहीं, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय को चांस नहीं, असंगी को चांस नहीं। इसलिए अपने को सारा ना अंतिम अपूर्व अवसर है, तुम चूक न जाना चेतन, चैतन्य भावना भाना कर आत्म की अगवानी। और कब करना, जब लोन रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। कब करना, सविता बेन, धर्म कब करना? जवानी में कोई धर्म करने है? वृद्धावस्था तभी धर्म करो। वृद्धावस्था में धर्म करना चाहिए, जवानी में तो में नहीं होगा। वृद्धावस्था तो विषय भोग इंद्रियों नरम हो जाती है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ इंद्रियों से तो धर्म नहीं होता। हाँ, पर ऐसा बोलता है ना कि शरीर जरा शिथिल हो जाता है। हाँ, चिल हो जाता है। हाँ हाँ, तब धर्म करना है। वृद्धावस्था में शरीर ने तो कुछ लेना देना नहीं है। धर्म कब करना, वृद्धावस्था। तो यहाँ कहते जब लोन रोग जरा गए, तब लो झटती, झटती शब्द है, इस शरीर में रोगादिक नहीं आ जाए ना। देखो अन्य गतियों में तो मालूम है कि आयु का क्षय कब होने वाला, लेकिन अपने को तो मालूम नहीं ना आयु का क्षय कब होगा। तो जरूरी कि वृद्धावस्था आए, नहीं भी आए वृद्धावस्था बराबर से। इसलिए यहाँ ये कहते हैं जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती निज हित करो। इसलिए अपने को ये सारा अवसर यहाँ पर आ गया। मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जैन कुल में भी सच्ची बात सुनने को मिली है। तो सच्ची बात सुनने में भी ये जब सब लोग सुन रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ लिस्ट इनकी, सब लोग नहीं सुनेंगे और सब लोग को विकल्प भी नहीं आएगा सुनने का। नागार्जुन भाई सब नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि 608 की संख्या आई है जाने के लिए 608 ही जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा सुनने का भाव उनको आएगा ही नहीं है कि ज्यादा लोग कैसे ही ये धर्म से जुड़े। तो इसलिए अपने को ये प्रकरण प्रेरणा देते हैं कि अब हम कर्म भूमि में हैं और कर्म भूमि से ही धर्म कर सकते हैं, अन्य कोई में चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये 14 कुलकरों की चर्चा की है। अब जो अवसर्पण काल की जो तीनों कर्म भूमियां हैं, उसकी कर्म भूमियों में क्या क्या होता है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है अगली कक्षा में करेंगे। 4 पंक्तियां अपन बोलेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्षा भाव धरूं, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर में करुणा स्रोत बहे, उर में करुणा स्रोत बहे। जय गुरु द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो।
3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। जय हो। कोई प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं अपन। हाँ, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। विदुषी जी, जजमेंट जो अभी कुलकर के आपने विषय बताए सबके, तो जी। 13वें कुलकर के बारे में आपने बताया कि उस समय उन्होंने वो नाल से पृथक करने का उपाय बताया। 14वां जो मतलब है ना, हाँ हाँ, 14वां बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, 14वें नाभि राय। हाँ, नाभि राय थे। लेकिन पहले जो क्रम चल रहा था कि जैसे मुख नहीं दिखता था, फिर थोड़े टाइम और रहने लगे, तो जन्म तो और भी पहले हो जाएगा ना, तो मतलब नहीं, मेरा मतलब कि जब जन्म हुआ ना, तो फिर नाल जो काटने की जो बात आई ना, जी। जन्म तो हुआ, तो जी। नाल जब बात है तब ये नाभि राय ने उनको उस समय बताया था। बराबर, लेकिन उससे पहले ही हमने बोला कि कालचक्र ऐसे हो गया कि वो थोड़े टाइम में मुख भी देखने लगे, और वहां तक का रुदन रुदन की बात कर रहे थे हम कि हाँ हाँ हाँ, बच्चे तो नहीं, हाँ बोलिए। तो रुदन की बात कर रहे थे, तो उससे पहले ही उसकी शिक्षा तो जन्म उससे पहले, हाँ, उससे पहले जो जन्म हो जाएगा तो उसकी शिक्षा पहले नहीं चाहिए होगी। हाँ उससे हाँ, मेरा कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ये तो देखो क्या है, क्रम इसमें भैया टाइम बताया है ना, क्रम बताया है। वो तो जिस समय ये होगा ना, तो उस समय नाभि राय होंगे और उन्होंने ये नाल का कैसा है बताया है। जी। उस समय उन्होंने बता या दिया होगा, ये तो क्रम से बताया है कि ऐसा ऐसा क्रम से हुआ है। बाकी उस समय क्योंकि नाभि राय ने ही बताया है ना इसको नाल काटने का, तो उस समय हो नाभि राय और उन्होंने बता दिया होगा। या ऐसा हो सकता है कि पहले जो कल्पवृक्ष होते होंगे उस टाइम पे जो बच्चे होते होंगे वो उसी टाइम पे अपने आप से अलग, नाल से अलग होते होंगे, या जो भी कनेक्टेड बाद में रहने लगे होंगे, पहले ऑटोमेटिक हो जाते होंगे, तो इसलिए उस टाइम हाँ, जिक्र नहीं आया होगा। जैसे भोग भूमि में तो क्या होता है, कनेक्टेड रहते ही नहीं थे, तो हो हाँ, उस सकता टाइम तो वो एक्सपायर हो जाते थे पेरेंट्स, राइट? हाँ हाँ, तो उसमें तो होते ही नहीं थे। और यहाँ भी जो बताया है ना, कि तो यहाँ भी जब प्रारंभ में जब हुए होंगे ना, तो उसमें कनेक्टेड नहीं होंगे, और बराबर। बाद में कैसे हैं, फिर जब कनेक्ट दिखा होगा तब कैसा है, फिर ये नाभि राय को विकल्प आया है, और वो अंतिम जो कुलकर हुए तब उन्होंने नाल काटना बताया है कि नाल को इस प्रकार से साफ किया जाता है। और माँ और पहले अलग ही होंगे, और उसके बाद कैसे हैं, ये अलग होने की बात बताई है उनको कि ऐसे प्रकार से माँ और बेटे बच्चों को पृथक किया जा सकता है। बराबर, हाँ, धन्यवाद। आपने एक ये नंबर बोला कि 608 लोग ही मोक्ष जाएंगे, बराबर, तो ये चतुर्थ काल में ही जाएंगे? कर्मभूमि से या ही जाते हैं। तो ऐसा कर्मभूमि बोलते हैं ना, पंचम काल में तो मोक्ष संभव नहीं है, तो चतुर्थ काल में ही हाँ होगा? बिल्कुल, देखो अवसर्पणी का चतुर्थ काल, और अपना उत्सर्पणी का तीसरा काल, वो भरत क्षेत्र है ना। अभी तो विदेश क्षेत्र में से तो जाता ही विदेश होगा नहीं? क्षेत्र से तो हाँ, नहीं, विदेश क्षेत्र से तो अभी भी जा रहे हैं, वहां से हाँ द्वार खुला है, हाँ भारत और ऐरावत से नहीं है। हाँ, मोक्ष का द्वार तो खुला ही रहेगा। पर हाँ, वहां पर तो काल परावर्तन होता ही नहीं ना, विदेश क्षेत्र में तो सेम जैसा, एक जैसा ही काल रहता है। हाँ, वहाँ काल परावर्तन नहीं होता, लेकिन जहाँ तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं ना, वहां से कैसा है, मोक्ष जाते हैं। तो विदेश क्षेत्र में जब काल परावर्तन नहीं होता है तो वहां पे हमेशा कर्म भूमि रहती है। हाँ, कर्मभूमि रहती है, और सदा कैसा है, जो अपने यहाँ का जो चौथा काल है ना, अपने यहाँ का जो चौथा काल है, तो ऐसे चौथे काल के समान, बोले ऐसा अच्छा। लोग ऐसा कहते हैं ना, भाई वहाँ चौथा काल वर्त रहा है विदेश हाँ हाँ, क्षेत्र में, ऐसा कहते हैं ना कि चौथा काल नहीं, क्योंकि वहां तो काल परावर्तन होता ही नहीं है, चौथे राइट। काल के समान। अच्छा। जैसे अपने जहाँ तीर्थंकर हाँ। होते हैं, तो सब ऋतु के फल फूल आते हैं, सब सुख सुख रहता है, तो ऐसे चौथे काल के समान है। दीदी, जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ से चतुर्थ काल हमेशा वैसा रहता है और वहां पे से हमेशा मोक्ष जा सकते हैं, तो ऐसे ऐरावत क्षेत्र से भी हमेशा मोक्ष जा सकते हैं? नहीं, भरत ऐरावत से नहीं जा सकते, वहां तो अपना अवसर्पणी का चौथा काल और उस सर्पणी का तीसरा काल, वहां से नहीं जा सकते, और विदेश क्षेत्र से जा सकते हैं। ओके, और आपने अभी जैसे ये बताया था कि भोग भूमि से ही कर्म भूमि का वो होता है, ट्रांसलेशन होता है, माइग्रेशन होता है, तो
वापस से कर्म भूमि से भोग भूमि कौन से में आएंगे? जो उत्सर्पणी काल का जो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल होने के बाद हाँ, फिर चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठे में वापस से कर्म। बस फिर है ना, फिर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा काल उत्सर्पणी में, है ना, ये कर्म हाँ। भूमि। फिर चौथा, पांचवा, छठा काल उत्सर्पणी में भोग भूमि का रहेगा। मैप है ना, अपन देख रहे हैं ना, मैप सामने आया है ना। और अवसर्पणी में पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का है, और चौथा, पांचवा, छठा काल कर्म भूमि का है। और उत्सर्पणी में पहला, दूसरा, तीसरा काल, वैसे इसको छठे के बाद बोले छठा आता है, वो छठे के बाद छठा नहीं, छठे के बाद पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन काल। हाँ, तो तीन काल कैसे कर्म भूमि के, और ये तीसरे काल में राजा श्रेणिक है ना, वो ये तीसरे काल से ही मोक्ष जाएंगे। और फिर चौथा, पांचवा, छठा काल वो भोग भूमि के होते हैं। तो आने वाले कुलकर भी फिर पहले से ही नक्की है सब, मतलब डिफाइन हो गए हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। यहाँ के भी, जैसे ये जो अभी चर्चा अपन ने करी ना, ये तो कैसे अवसर्पणी के 14 कुलकरों की चर्चा, नाम आ गए हैं। अब जब उत्सर्पणी होगा ना, तब भी कुलकर होंगे ना, तब भी वो, हाँ, तो बस उनकी भी नाम सब आगम में आ चुके हैं। तो ये जो हम जिन कुलकर्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये भरत क्षेत्र वाले कुलकर है, ऐसी सेम व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी है? ऐरावत क्षेत्र की है बिल्कुल। और बाकी के जो क्षेत्र हैं, ये तो कहते हैं भरत और ऐरावत की बात है, बिल्कुल यहाँ पर है भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात है। इसमें लिखा है ना कि 14 कुलकर, त्रिलोकसार आदि पुराण में इस प्रकार जो 14 कुलकर बताए हैं, तो ये तो कैसे अभी अपन भरत क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं ना, हाँ, भरत और विदेह की ही बात कर रहे हैं, तो वहां के 14 कुलकरों की बात है। तो ये 14 ये कुलकर विदेश क्षेत्र में भी माने जाते हैं? नहीं, राइट? नहीं, वहां सिर्फ नहीं, ये भरत क्षेत्र में है, राइट? भरत क्षेत्र में है, बिल्कुल है ना। वहाँ तो कोई काल का परिवर्तन होता ही नहीं, तो वहाँ शिक्षा का कोई काम ही नहीं है ना। हाँ, तो देखो, मेरे को एक क्वेश्चन और था कि ये जो व्यवस्था होती है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, बाकी विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल समान रहता है, और बाकी के जो क्षेत्र है उनमें कैसा रहता है, जैसे हिमवान और हड़के? वो भूमिया है ना, वो भूमिया है ना, अभी अपन ने देखा था ना, जम्बूद्वीप के मैप में अपन ने देखा था ना, ये सब कैसी भोग भूमिया है, ये है ना, हेमवत, हिरण्यवत। हाँ, आपने बताया था उत्तम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, मध्यम जगन। ये अपने जो दक्षिण में है ना, दक्षिण में हरि और हेमवत, और ऊपर उत्तर में मैप आया ना, ऊपर उत्तर में कैसे हैं, यहाँ रम्यक और हिरण्यवत ऊपर, देखो आप मैप में देख रहे हैं अपन, ऊपर ऊपर उत्तर आएगा, नीचे दक्षिण आएगा, जहाँ ये लिखा है ना विजार पर्वत वगैरह, ये भरत क्षेत्र नीचे। क्षेत्र से तो फिर कोई मोक्ष जा ही नहीं पाता होगा। कहाँ से? बाकी क्षेत्र से तो कोई मोक्ष जा ही नहीं पाएगा। ये तो सिर्फ कर्म भूमि से ही जाते हैं मोक्ष, भोग भूमि में तो मोक्ष होता ही नहीं। जी बिल्कुल, है ना, ना भोग भूमि से है, न देवगति से, न नरक से, कहीं कहीं से कोई मोक्ष का द्वार कोई खुला है, तो यह यहाँ भरत क्षेत्र में भी किसी कर्म भूमि से, और उसमें भी चतुर्थ काल में ही, बाकी हर काल में मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं। तो बेन जी, श्रेणिक राजा को 84,000 वर्ष बाकी है, तो चौथा काल आएगा ने? अभी जब वो पहले जो तीर्थंकर होंगे ना, महापद्म नाम, तो वो तो चौथा काल नहीं आएगा, तीसरा काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल, उत्सर्पिणी का तीसरा काल आएगा, तीसरा काल आएगा। तो ये छठवा, पहले छठा आएगा, फिर बाद में छठवा। नहीं, क्या है वो छठा, इसलिए इसमें लिखा है ना, देखो अपने जो मैप है ना, मैप हाँ, पहला काल है ना, वो पहला, दूसरा और तीसरा काल, आप देखिए मैप में लिखा है, छठा काल के बाद फिर पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल उत्सर्पणी का। काल भूमि का रहे उत्सर्पणी में, और पहला तीसरा काल भूमि का रहेगा।
तो अभी तो दुष्मा चल आएगा पहले पंचम काल के बाद, फिर उसके बाद उत्सर्पणी काल जब शुरू होगा तो ये जो काल परावर्तन में जो एंड में वो होता है ना 7 डेज बारिश वगैरह होती है अलग अलग तरह की, तो वो ये छठे काल के बाद होगी या उसके बाद होगा? नहीं, ये क्या होगा जब छठवां काल आएगा ना, छठवां काल का मतलब अंतिम समय में जब शेष तब ये 7 दिन तक वर्षाएं होती है। आगे अपनी सब चर्चा इसकी विस्तार से दीदी 1 मिनट आप होल्ड करिए। किसी के यहाँ पे कुछ थोड़ी आवाज आ रही है, प्लीज वो बंद म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ दीदी अब आप बोलिए प्लीज, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये जो अभी अपन चर्चा करने वाले हैं कि जब छठा काल आएगा ना, विक्रम से अपनी अभी तो 3 काल की अपनी चर्चा हुई है, अभी चौथे काल की अपनी चर्चा शुरू कर दी अवसर्पणी की, जहाँ कुलकरों की उत्पत्ति होगी ना, एक क्रम से जब छठवां काल आएगा किसका, अवसर्पणी का, और जब 49 दिन शेष रहेंगे ना तो हाँ। उसके पहले ये कैसा है, 7 दिन तक सब अशुभ वर्षाएं होती है। अच्छा, वो ये 6 दुष्मा काल के इनमें से 49 डेज के बाद टाइम तभी होगा जो छठवां काल आएगा ना, और हाँ। फिर उसके बाद फिर 7 दिन तक, फिर 49 दिन तक फिर कैसे सब शुभ वर्षाएं होंगी, घी की, दूध की, इसकी सब सारी पृथ्वी बिल्कुल समतल हो जाएगी। तो वो उत्सर्पणी का स्टार्टिंग में भी वर्षा होती है और एंडिंग में भी वर्षा होती है, ऐसा वर्षा वो अशुभ होती है और ये शुभ होती है, अशुभ वर्षा होती है। और इसी समय है ना, जब ये पृथ्वी अब अपन पृथ्वी काफी नीचे चली जाती है, जब ये प्रलय काल आता है ना, तो उस समय ओम और स्वस्तिक, शिखर जी में जो स्वस्तिक बना हुआ है ना वो ही शेष रहता है। हाँ, और अपना इसमें अयोध्या में ओम बना हुआ है, वो फिर दिखता है, और वो तब उससे जान लेती कि ये स्थान यही है, ये शाश्वत प्लेस। हाँ बराबर। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो चलिए। तो आपने बहुत अच्छा समझाया बहन जी। हाँ क्या ये आचार्य लिख गए, सब आचार्यों की महिमा है, जिनवाणी महिमा, हाँ बराबर महिमा है जो लिख गए, नहीं तो अपनी क्या ताकत थी कि अपन कुछ बोल सके। नहीं वो तो बराबर। हाँ, आपने समझे थे वो अच्छी तरह से। हाँ तो ये उधर आप मंडे को भी वो वेद ज्ञान का भी हाँ अच्छा, मंडे विज्ञान का चलता बहुत अच्छा 5 वो बताया आपने वेद ज्ञान का पॉइंट। हाँ वो तो हम पूरा दिन वही सोचते। ऐसा बहुत अच्छा है, आपने कहा है क्या विच्छिन्न धारिया, विच्छिन्न हाँ निरंतर यही करने जैसा है, निरंतर जागृति होनी चाहिए। बराबर। चलिए अपन यही आज स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र बेन जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।